Hello students, welcome to our Rog Nidan classes. From today we will study according to the points mentioned in our syllabus. Before starting our chapters, I will request you to all subscribe the channel and press the bell icon to get a notification for the further classes. So let's start our first chapter, that is Agniman, Ajin, Anah, Atop, Adhaman. So मैंने पहले अग्नि एंड अग्निमान आपको बेसिक में डिस्क्राइब कर दिया, तो हम अभी अजीन से स्टार्ट करेंगे। अपने सिलेबस में अजीन का कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, सो मैं इसमें इसके पूरे निदान पंचक को आपको डिस्क्राइब करती हूँ। एंड मेनली सिलेबस में आधमान, आटोप एंड अनाह के बारे में दिया हुआ है। सो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अजीन क्या होता है? ग्रहण किए गए आहार के अपक्व अवस्था को अजीन कहते हैं। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज है, इंडाइजेशन। आपने ग्रहण किया खाना, अब वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अपक्व अवस्था में ही बॉडी में है, तो उसे अजीन कहते हैं। इसका मूल कारण अग्निमांद होता है। अजीन के 7 भेद होते हैं: आमजीन, विदग्धजीन, विष्टब्धजीन। इन तीनों के बारे में आपको थोड़ा होगा इंट्रोडक्शन, मतलब थोड़ी जानकारी होगी, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में अष्टांग में इनके बारे में पढ़ाई की है। और रेस्ट 4 थोड़ा अलग है: रस शेषजिन, दिनपाकीयजिन, प्राकृतजिन और अन्य विषयजिन। तो सबसे पहले हम हेतु और निदान क्या होता है कि काउजेस क्या है। अम्बुपान, इट मीन्स कि अत्यधिक पानी का पीना। विषमासन, असात्विक भोजन, अभोजन, अति भोजन। हम दो विरुद्ध आहार के खाने को खाते हैं, जैसे कि फ्रूट को मिल्क के साथ खाना, जो नहीं खाना चाहिए बट टुडे लाइफस्टाइल में सब कंज्यूम करते हैं। अभोजन, खाना नहीं भी खाना या फिर खाना ज़्यादा भी खाना, ये भी कारण हो सकता है। फिर गुरु, विष्टम्भी, शीर आदि कफ कारक आहार। कोई भारी खाना, जैसे तैलीय पदार्थ, मक्खन खा रहे हैं, विष्टम्भी मतलब जो विवंध काउज करता है, दूध के सेवन करने जो कफ की वृद्धि करती है, क्योंकि अग्निमांद किससे होती है? कफ की वृद्धि हुई तो अग्निमांद होगी, तो कफ दोष की विकृति के कारण, तो कफ कारण, तो इसके वजह से अग्नि के मांद होगी, फिर अजीर्ण आएगा। वेग धारण जैसा हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि 14 तरह के वेग धारण जो वाग्भट ने बताया है, तो अगर वो हम धारण करते हैं तो उसकी वजह से भी हमें अजीर्ण होती है, जैसे मूत्र का, पुरुष का, शवथु, सर्दी, ये सब का आदि सब जो वेग को धारण करेंगे तो इसकी वजह से भी होगी। स्वप्न विपर्या और रात्रि जागरण, मतलब टाइम से ना सोना, टाइम रात को जागना, ये सब से भी होता है। ईर्ष्या, भय, क्रोध, चिंता, शोक, अन्न से द्वेष करना, मतलब अन्न आपको पसंद नहीं है, खाना नहीं चाहते हो, देखकर ऐसे मुंह बना रहे हो गंदे गंदे, तो फिर वो भी उसका निदान मतलब हेतु है। सो पर पूर्व रूप मतलब प्री सिम्टम्स क्या आएंगे? अन्नाभिलाषा, ये भोजन की इच्छा ना करना, ये स्वस्थ अवस्था में भी होती है। कभी कभी हमारे सामने भोजन रखा होता है, अपन डाइजेशन वगैरह सब हुआ है, फिर भी खाना नहीं खाने का मन करता है। अरोचक भी सेम मीनिंग है, भोजन की अरुचि, ये बट ये क्या डिजीज़ कंडीशन में, अग्निमांद हुई है तब भी, तो ये अरोचक होता है। अविपाक मतलब भोजन का पाचन ना होना। छर्दी मीन्स ये वॉमिटिंग, तो छर्दी, ये सब क्या पूर्व रूप आते हैं। सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अभी आते हैं क्या सामान्य लक्षण और रूप पे। रूप मतलब क्या क्या फिर लक्षण प्रकट होगा, डिजीज़ होगा तो क्या लक्षण है? विष्टम्भ मतलब कॉन्स्टिपेशन का सिनेरियो आएगा। अब हमें आप ऐसा समझो कि हमें अजीर्ण हुआ, इंडाइजेशन हुआ, कभी होता है नॉर्मली, मेरे को ऐसा नहीं लगता कोई भी, मोस्टली सारे लोगों को एक बार अभी तक लाइफ में इंडाइजेशन तो हुआ ही होगा। तो आप उस कंडीशन में क्या क्या आपको होता है वो सोचो, वही आपके सिम्टम्स में होगा। सेम चीज़ देखो, नौशिया फीलिंग होती है, इट मीन छर्दी होगा, अचानक से उठते हो, बैठते हो तो सिर में दर्द होती है, गैस होती है तो सिर में दर्द होती है, तो वो सिरसूल होगा। मूर्छा एवं भ्रम, मूर्छा मीन्स कि चक्कर जैसा आना, ज़्यादा गैस होने लगती है तो आँख में दर्द होता है, मूर्छा आने लगती है, बॉडी पेन होता है तो ये सब जो
आप खुद महसूस करते हो वही सारे सिम्टम्स आने हैं। वमन होता है, अब एक्सट्रीम हुआ तो अतिसार वमन भी होता है। मतलब बॉडी भारी भारी लगती है, बॉडी में पेन होता है, ज्वर भी आती है कभी कभी, वायु का अवरोध, गैस्ट्राइटिस होने लगता है तो उसमें क्या वायु का अवरोध होता है। तो ये सब लक्षण उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर खुद से एक बार महसूस करना, और अगर कभी हो या फिर कभी हुआ हो तो आप देखना कि उस टाइम मेरे को बॉडी में क्या क्या हुआ था। सो सेम ही आपको लक्षण यहाँ पे लिखने हैं। चलो, संप्राप्ति क्या, निदान सेवन करेंगे, अग्नि मंद होगा क्योंकि भोजन का पाक नहीं होगा, अजीर्ण होता है। उपद्रव उपद्रव किसे कहते हैं, कॉम्प्लिकेशन का। अभी क्या है कि कोई मतलब उपद्रव का मतलब क्या होता है कि जो कोई रोग पहले शरीर में हुआ है उसके कारण से और कोई रोग मतलब बाद में और कुछ समस्या उत्पन्न हो गई तो उसी को क्या बोलते हैं, उपद्रव कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे ज्वर आई है मतलब फीवर आई है तो उसके बाद क्या होता है, वीकनेस फील होती है, या तो फिर डायरिया हुआ तो उसके बाद क्या होता है, डिहाइड्रेशन होती है बॉडी में। तो वो क्या मतलब आगे की समस्या जो उत्पन्न हो रही है उसको उपद्रव बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या उपद्रव है, मूर्छा, प्रलाप मीन्स क्या, अचानक से होने वाली मानसिक भ्रम मतलब एक्यूट कन्फ्यूज़न। अभी क्या होता है कभी कभी अभी गैस्ट्राइटिस तो हुई ही है, पूरे बॉडी में ऐसे भारी भारी सा लग रहा है। अभी कभी कभी कुछ सोच समझ नहीं पाते, ऐसे बेचैनी टाइप का भ्रम कन्फ्यूज़न ऐसा होता है तो उसी को प्रलाप बोलते हैं। वॉमिटिंग, सेलेवेशन होता है बहुत ज़्यादा, लाला प्रक्षेप उसको बोलते हैं। सदन, बॉडी बहुत ढीली ढीली लगती है, कुछ करने का मन नहीं करता तो वो सदन। भ्रम और मरण मतलब उपद्रव इतना हो सकता है कि आपकी डेथ भी हो सकती है तो उसे मरण कहते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट देयर टाइप्स। सो फर्स्ट इज़ आम अजीर्ण क्या मतलब कि आम बॉडी में आम ज़्यादा होना चाहिए। कफ की वृद्धि हो रही है तो कफ मीन्स कि श्लेष्माधिक हो रहा है तो श्लेष्माधिक से अजीर्ण होता है। परिणाम स्वरूप आमाशयिक अम्ल रस का उत्पादन कम होता है। मतलब हमने पढ़ा ही था कि अम्ल रस कम हुआ, उसकी उत्पत्ति कम हुई क्योंकि श्लेष्मा ने कवर किया है पूरे बॉडी स्टमक की लाइनिंग को, तो अग्नि कम हो गया तो डाइजेशन नहीं होगा। सो आमाजीर्ण। विदग्धजीर्ण, अब पित्त अधिक हो गया तो उसकी वजह से विदग्धजीर्ण होगा। अब क्या है इसमें अम्ल रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो इसमें क्या है अग्नि का, जैसे हमने पढ़ा था कि अन्न विदग्ध हो जाता है मतलब भस्म के रूप में हो जाता है, उसका कोई काम ही नहीं है, वो ना ही रस में चेंज हुआ ना ही मल में चेंज हुआ, सिर्फ वो भस्म बन गया। अब विष्टब्धजीर्ण क्या है, वात की अधिक होने से विष्टब्धजीर्ण होता है। इसमें क्या है कि सारा स्त्राव, जो भी स्त्राव होते हैं जिससे कि अपने बॉडी में डाइजेशन हो, वो सब अव्यवस्थित मात्रा में होने लगता है तो इसलिए अन्न का जो पाक है वो असम्यक होता है, कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी विलम्ब होगा कभी जल्दी हो जाएगा, दैट काइंड। अब रसशेषजीर्ण, अभी क्या है रसशेषजीर्ण में क्या बोला गया है कि आहार द्रव्य का जो अधिकांश भाग है वो पाचन हो जाने पर, मतलब हमने जो खाना खाया है उसका कुछ मोस्टली पार्ट तो पाचन हो जाएगा लेकिन कुछ पार्ट है जो अपक्व अवस्था में रह जाएगा तो उसको रसशेषजीर्ण बोलते हैं। दिन पाकीय जीर्ण, अभी क्या है कि किसी कारण मतलब जैसे हम ज़्यादा देर बैठे हैं, पानी नहीं पिया या फिर जो कार्य करना होता है कुछ नहीं वैसा किया तो कभी कभी ऐसा होता है कि चलो एक्टिविटी नहीं की तो क्या बॉडी में जो खाना हमने खाया है, जो भी खाया है वो पाचन होता ही नहीं, मतलब जिस टाइम पे पाचन डेली होता है वो नहीं होता उस टाइम पे, तो वही किसी कारण से भोजन का पूर्ण पाचन निश्चित समय पे ना होकर अगले दिन होना, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, दोष के डिस्टर्बेंस से नहीं होता तो ये इसे दोष रहित भी माना जाता है, जैसे दिन पाक्य जीर्ण बोलते हैं। प्राकृत जीर्ण, अब क्या बोलते हैं, भोजन के उपरांत परिपाक की निश्चित अवधि से पूर्ण, सबका भोजन अपरिपक्व होता है, मतलब हमने खाना खाया, अभी हमने पढ़ा है 12th में कि अभी अपने स्टमक में 4 to 5 आवर्स फूड रहती है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, तो जो 4 to 5 आवर जो फूड स्टमक में है वो क्या है अपक्व अवस्था में, उसमें तो हुआ ही नहीं डाइजेशन, तो वही वो अवधि, क्योंकि उसमें वो नॉर्मल कंडीशन है, वो सबकी जितने भी ह्यूमंस हैं उनके बॉडी में ये फीचर्स हो रही है, तो वो इसको प्राकृत जीर्ण बोलते हैं और ये एक प्राकृत अवस्था है, इसमें भी दोषों का डिस्टर्बेंस नहीं होता है।
सो नाउ अभी हम चैप्टर में जो सिलेबस में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन हैं और तीनों एम के पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है डिफाइन अनाह। अनाह किसे बोलते हैं? जिस अवस्था में आम रस व पुरुष अमाशय तथा पक्वाशय में क्रमशः संचित होते रहे एवं विगुण वात से अवरुद्ध होकर स्वमार्ग से न निकले, उन्हें अनाह कहते हैं। मतलब बोला गया क्या? आमरस व पुरुष, आम कहाँ होगा? अपने अमाशय में। पुरुष कहाँ होते हैं? पक्वाशय में। मतलब कि अमाशय में आमरस संचित हुआ, एक्युमुलेट हुआ, पक्वाशय में क्या? पुरुष एक्युमुलेट हुआ, फीकल मैटर एक्युमुलेट हुआ, और वहाँ पे वायु की भी वृद्धि हो रही है, मीन्स वात भी वृद्धि हो रही है। तो वात क्या करता है? मार्ग को अवरुद्ध करता है, मतलब वहाँ पे एक बैरिकेड टाइप का बनाता है ताकि वो बाहर ही ना निकले, तो इसी को अनाह कहते हैं। जैसे नीचे लिखा गया है कि यह एक रोग है जिसमें ना ही ऊपर से ना ही नीचे से, मतलब ऊर्ध्व मार्ग से भी नहीं और अधो मार्ग से भी नहीं, किसी भी मार्ग से ना मल निकल रहा है ना वायु निकल रहा है, तो उसे अनाह कहेंगे। ठीक है। अभी अनाह, एनलेस टाइप ऑफ अनाह, सेकेंड क्वेश्चन। तो अनाह के भेद जो हैं वो अनाह दूष्य तथा अधिष्ठान भेद से 2 प्रकार के होते हैं। अमाशय आमरस जन्य और पुरुष रस जन्य। मतलब ऐसे अपने डेफिनेशन में पढ़ा कि आमरस का अमाशय में संचित और पुरुष का पक्वाशय में संचय होना, तो उसी के अकॉर्डिंग 2 टाइप का बनाया गया है। तो वो अब नाउ मूव फॉरवर्ड। अधमान, थर्ड क्वेश्चन इज द डिस्क्राइब अधमान एंड आटोप। अधमान क्या है? वात प्रकोपित हुआ कहाँ पे? नाभि के नीचे में, तो वहाँ पे एक पेन होता है, तो पेन मतलब शूल मतलब पेन, तो उसे ही आधमान कहते हैं। आधमान इट्स आटोप और उदर में फुलाव। आटोप में क्या होता है? वात की वजह से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, लेकिन आधमान में क्या होता है? पेन होती है और फुलाव भी होती है और आटोप भी होती है, कभी कभी आटोप भी होती है, नॉट नेसेसरी हर टाइम आटोप हो, लेकिन पेन और उदर में फुलाव होगा ही होगा। चलिए अब आटोप पे आते हैं। इसमें भी क्या? वात के प्रकोप के कारण उदर में आवाज़ होना आटोप कहलाता है। आधमान और आटोप जो शुद्ध वातिक विकार है, क्योंकि आटोप में भी वात के प्रकोप के कारण आवाज़ होता है और आधमान में भी, क्योंकि पेट का डिस्टेंशन हो रहा है, मतलब पेट फूल रहा है, तो इसमें भी वात नेसेसरी है, तो और पेन भी हो रहा है तो वात नेसेसरी है, तो ये दोनों शुद्ध वातिक दोष हैं। ओके। नाउ अनाह, आधमान एवं आटोप तीनों ही साध्य है, साध्य विकार है। नया है तो साध्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साध्य असाध्य। अगर कोई भी डिजीज़ उपद्रव के साथ है तो वो असाध्य या कृच्छ साध्य होगा। अगर बिना उपद्रव के है और नया है, नवीन है, तो वो साध्य होगा। मोस्टली ऐसा ही देखा गया है डिजीज़ के ट्रेंड में कि अगर नया है, उपद्रव रहित है, वो साध्य है, और अगर जीर्ण हो गया मतलब क्रॉनिक हो गया है और उपद्रव के साथ है तो वो असाध्य है। सो चलो अब मॉडर्न से कोरिलेट करते हैं। आधमान, आधमान मीन्स क्या? इंग्लिश का टर्म एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मतलब ब्लॉटिंग होना, जैसा बताया वात की वजह से पेट का फूलना। आटोप, इंटेस्टाइनल गर्गलिंग साउंड, गुड़गुड़ की पेट से आवाज़ आना। एंड अनाह, अनाह में क्या होता है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि गैस और स्टूल का पास नहीं होना, ना ऊपर से मैंने दिया जैसे बताया आपको, ना ऊर्ध्व मार्ग से ना अधो मार्ग से कहीं से भी वायु का बाहर नहीं निकलना हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होता है, पेन होता है। तो यहाँ पे आना। सो नाउ वी एंड दिस लेक्चर हेयर. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.